हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हॉरर स्टोरी में तो बिना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं। मुंबई मरीन ड्राइव। मुंबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जो शायद कभी नहीं सोता। रात में यहां अक्सर लोगों की रौनक लगी रहती है, और खास तौर से मुंबई के मरीन ड्राइव पर, जो कि मुंबई की जान है। रात के अंधेरे में बहुत लोग यहां आते हैं और कभी ना अंत होने वाले समुद्र के व्यू को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ कि वह रात यश की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। यश का ऑफिस मरीन ड्राइव के पास था, और यश हर शाम ऑफिस के बाद कुछ देर मरीन ड्राइव पर घूमने जाता था। कुछ दिनों से काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से निकलते हुए काफी रात हो जाती थी। लेकिन फिर भी वह मरीन ड्राइव जरूर जाता था। उसके लिए मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह थी जहां उसके दिमाग को शांति और खुशी मिलती थी। एक रात उसे ऑफिस में काम करते करते 2 बज गए। वह रोज की तरह उस रात भी ऑफिस से निकलकर मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मरीन ड्राइव पर अक्सर कई लोग वहां बैठा करते थे, लेकिन उस रात यश वहां बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह सब अनदेखा करके कान में ईयरफोन लगाकर वहां वॉक करने लगा। वह गाना एंजॉय करते करते वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन्स में आवाज आनी बंद हो गई। उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया था। ये बात यश को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसके फोन में तो 80% चार्जिंग थी। वह फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह थोड़ा सा आगे चला। वहां एक लड़की बैठकर रो रही थी। यह देखकर पता नहीं यश को ऐसा क्या हुआ। वह उसके पास चला गया और उससे उसके रोने की वजह पूछने लगा। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम सोनिया है, और जिस लड़के से वह प्यार करती थी उसके साथ रहती थी। उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उस लड़की की बातें सुनते हुए यश वहीं पर बैठ गया। यश काफी देर तक वहीं उस लड़की के साथ बैठा रहा। फिर अचानक से यश के सर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। वह दर्द इतना तेज था कि यश का पूरा चेहरा लाल हो गया, और देखते ही देखते यश बेहोश हो गया। जब यश की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, और वह मरीन ड्राइव पर ही पड़ा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, सोनिया भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आखिरी बात जो उसे याद थी वह यही थी कि वह सोनिया के साथ मरीन ड्राइव पर बैठकर बातें कर रहा था। अगली रात यश ऑफिस के बाद सीधा मरीन ड्राइव पर पहुंच गया और वहां सोनिया को ढूंढने लगा। काफी देर बाद करीब रात के 3 बजे उसे सोनिया एक कोने में बैठी मिली। जब यश ने सोनिया से पिछली रात के बारे में पूछा तो सोनिया ने कहा कि तुम बहुत थक गए थे, इसलिए तुम यहीं पर सो गए। यश को भी लगा कि शायद सच में मेरी मरीन ड्राइव पर आंख लग गई होगी। यश और सोनिया फिर से बातें करने लगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद यश के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वह फिर से बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सुबह हो चुकी थी और वह फिर से मरीन ड्राइव पर ही लेटा था। यश को फिर से कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब यश के दिमाग में सिर्फ सोनिया ही चल रही थी। वह सोनिया का दीवाना सा हो गया था, इतना दीवाना कि वो रोज देर रात मरीन ड्राइव पर सोनिया से मिलता और बातें करते करते बेहोश हो जाता। और अब रोज सुबह उसकी मरीन ड्राइव पर ही आंख खुलती थी। धीरे धीरे यश बहुत कमजोर होने लगा था। उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। एक रात ऑफिस में यश के दोस्त ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या तुम ठीक हो। तब यश ने उसे सोनिया के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त ने यश को बताया कि वह भी पिछली रात मरीन ड्राइव पर ही था और तुम्हें मरीन ड्राइव पर बैठे बैठे अपने आप से ही बातें करते हुए देखा था। तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं थी। यश अपने दोस्त की इस बात को सुनकर चौंक गया। फिर उसी रात यश मरीन ड्राइव पर सोनिया को ढूंढ रहा था, तो उसे वह कहीं नहीं दिख रही थी। वह बहुत ही परेशान होने लगा था। यश के हाथ पैर कांपने लगे और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। सोनिया से मिलना मानो यश के लिए नशा सा बन गया था। यश सोनिया को ढूंढने के लिए मरीन ड्राइव की बाउंड्री पर चढ़ गया और सोनिया को आवाज देने लगा। और तभी उसे अचानक ऐसा लगा जैसे समुद्र से कोई काला साया निकला हो और उसके शरीर के आर पार हो गया हो। लेकिन इससे पहले यश कुछ सोचता, उसे सोनिया की आवाज आई। वो यश को अपने पास बुला रही थी। यश पीछे मुड़ा तो सोनिया उसे वहीं खड़ी मिली। यश फिर से सोनिया के पास जाकर बैठ गया। यश को उसके दोस्त की बताई हुई बात बार बार परेशान कर रही, इसलिए उसने सोचा कि वह सोनिया के साथ एक फोटो खींचेगा। उसने अपना फोन निकाला और सोनिया के साथ फोटो खींचने लगा।
और जैसे ही उसने फोटो खींचने की कोशिश की तभी सोनिया ने गुस्से में आकर उसके फोन पर जोर से हाथ मारा। यश का फोन दूर जाकर गिरा। यश को यह बात बहुत अजीब लगी, पर सोनिया ने कहा कि उसको फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यश ने जब अपने फोन को उठाया तो उसने देखा कि उसके फोन में एक धुंधली सी फोटो थी, पर उस फोटो में सोनिया के हाथ कुछ अजीब से काले दिख रहे थे। यश को कुछ समझ नहीं आया। तभी सोनिया ने यश को फिर से आवाज लगाई और यश अब थोड़ा डर गया था। यश सोनिया के पास गया और उसने उससे पूछा, सोनिया, हम इतने टाइम से मिल रहे हैं पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आखिर रहती कहां हो। सोनिया ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना जवाब दिए फिर से जोर जोर से रोने लगी और उसकी रोने की आवाज सुनकर यश के सर में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा। हर बार जब भी यश के सर में दर्द होता उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन इस बार जैसे ही यश को चक्कर आने लगे उसने अपना फोन निकाला और सोनिया की फोटो ले ली। फोटो लेते ही सोनिया बहुत जोर से चिल्लाई और वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह एक भयानक जानवर हो। यश ने जैसे ही फोन के अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। फोटो में बैठी लड़की सोनिया नहीं थी बल्कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल लग रही थी जिसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। ये देखते ही यश के हाथों से फोन छूट गया और वह चीखता हुआ मरीन ड्राइव से दूर भागने लगा। कुछ दूर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सोनिया का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह एक भयानक चुड़ैल थी। वह धीरे धीरे समुद्र में जाकर कहीं गायब हो गई। यश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने आसपास के सामान बेचने वालों से पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि कई साल पहले एक लड़की रोज रात में आकर मरीन ड्राइव पर रोती थी। लोग कहते थे कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, उसे छोड़कर चला गया और इसी दुख में एक रात उसने मरीन ड्राइव पर पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। और उस बूढ़े सामान बेचने वाले ने यह भी बताया कि कई लड़के रात में यहां बैठकर खुद से बातें करते हुए देखे गए हैं और उसमें से कई लड़के समुद्र में डूबकर अपनी जान भी दे चुके हैं। यश को लगा कि शायद वह भी उस आत्मा के वश में आ गया था और उसकी जान बाल बाल बच गई। उस रात के बाद यश फिर कभी मरीन ड्राइव पर नहीं गया, लेकिन आज तक यश को रात में सपने आते हैं कि सोनिया मरीन ड्राइव के पास खड़ी यश को अपने पास बुला रही है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे और जल्दी मिलेंगे नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।